हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी इंग्लिश ग्रामर की एजुकेटर और आज मैं लेके आई हूं आपके लिए चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सेंटेंसेस। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, वाक्यों के बारे में। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वाक्य क्या होते हैं। अभी इससे पहले जो चैप्टर था उसमें हमने क्या पढ़ा था, वर्ड्स के बारे में। अब जो वर्ड्स एक साथ आ जाते हैं, एक ग्रुप में आ जाते हैं जिसका एक मीनिंग होता है, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। चलिए पढ़ के देखते हैं। A group of words which make a complete sense यानी पूरा मतलब समझ आए is called a sentence। वो वाले वर्ड जिनको जब हम साथ लिखते हैं उनका आपको पूरा मीनिंग समझ आता है, वो सेंटेंस कहलाते हैं। शब्दों का यह समूह जिसका पूर्ण अर्थ हो, शब्दों का वह समूह जिसका अर्थ आपको मीनिंग समझ आए, उसको हम वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नीचे दिए गए शब्द समूह को ध्यान पूर्वक पढ़िए। नीचे जो वर्ड्स दिए हैं हम उन्हें ध्यान से पढ़ते हैं। गर्ल, ठीक है पढ़ते हैं। गर्ल गुड इज अ शी, इसका क्या मतलब हुआ समझ ही नहीं आ रहा। गुड गर्ल अ शी इज, इज अ शी गुड गर्ल, ये भी कुछ समझ नहीं आया। शी इज अ गुड गर्ल, हाँ इसका मीनिंग समझ आया कि ये जो बच्ची है वो एक अच्छी बच्ची है। तो आपको समझ आया कि अगर मैंने जो ऑर्डर है वो चेंज कर दिया वर्ड्स का, तो आपको कोई भी मीनिंग समझ नहीं आएगा। यानी आपको ये समझ नहीं आएगा कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है, वो आपको बताना क्या चाहता है। ठीक है, शब्दों के उपर्युक्त समूह में एक ही शब्द प्रयुक्त हुआ है, किंतु समूह संख्या 1, 2, 3 का कोई अर्थ नहीं है। यानी यहाँ पे जो 1, 2 और 3 वाले सेंटेंस है, इनका मीनिंग तो मुझे समझ नहीं आया था, यानी इनका कोई मीनिंग नहीं है। जबकि समूह संख्या 4 यानी फोर्थ वाला जो ग्रुप था, शब्द समूह का अर्थ है, इसका अर्थ तो है। क्या अर्थ है, वह एक अच्छी लड़की है। यानी ये जो लड़की है शी इज अ गुड गर्ल। शब्द का ऐसा व्यवस्थित समूह सेंटेंस कहलाता है। एक ऐसे व्यवस्थित ऐसा ऑर्गेनाइज ऑर्डर में जिसका आपको अर्थ समझ आए, उसे हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं। इस प्रकार कई शब्दों वर्ड्स के सार्थक समूह से वाक्य बनता है। कई सारे जो वर्ड जिनको आप साथ में लगा दे, उनका कोई अर्थ आए, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस। सेंटेंस के दो भाग होते हैं। अब सेंटेंस का क्या होता है, दो भाग यानी दो पार्ट्स होते हैं। पहला सब्जेक्ट, उद्देश्य या कर्ता, जिससे हमें ये पता चले कि कौन कर रहा है। प्रिडेट यानी विधेय। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। सब्जेक्ट और प्रिडेट यानी उद्देश्य और विधेय को जब हम साथ जोड़ देते हैं तो सेंटेंस यानी वाक्य आपका बन जाता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या। सब्जेक्ट यानी उद्देश्य। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द नाउन और प्रोनाउन अबाउट विच समथिंग इज सेड। सब्जेक्ट कौन हुआ, जिसके बारे में, नाउन या प्रोनाउन के बारे में वो सेंटेंस कहा जा रहा है। जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे सब्जेक्ट यानी उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। श्रेया इज अ प्लेयर, श्रेया के बारे में क्या कहा जा रहा है, श्रेया सब्जेक्ट है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो प्लेयर है। उपयुक्त वाक्य में श्रेया सब्जेक्ट करता है, यानी श्रेया के बारे में कहा गया इसलिए वो करता है। प्रिडेट यानी विधेय, विधेय में क्या कहा गया कि प्रिडेट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस व्हिच टेल्स समथिंग अबाउट द सेंटेंस, सॉरी अबाउट द सब्जेक्ट। ये वो वाला पार्ट है जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जा रहा है। वाक्य में सब्जेक्ट कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे प्रिडेट या विधेय कहते हैं। जैसे श्रेया इज अ प्लेयर, श्रेया क्या है, ये आपको कर्ता श्रेया के बारे में जिस पार्ट में पता चल रहा है वो आपका प्रिडेट हो गया। ठीक है, उपयुक्त वाक्य में इज अ प्लेयर प्रिडेट है। ठीक है, वाक्यों में सब्जेक्ट कर्ता को छोड़कर वाक्य का शेष भाग, वाक्य का जो बचा हुआ वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, प्रिडेट विधेय होता है। ठीक है, क्या होता है, विधेय होता है। अब देखते हैं सोनम, सोनम क्या हो गई, सब्जेक्ट। अब उसका विधेय क्या है, उसका प्रिडेट क्या है, ब्यूटीफुल, सोनम सुंदर है। रजत इज अ बॉय, रजत एक लड़का है, तो रजत सब्जेक्ट हुआ ना,
रजत के बारे में क्या बताया गया कि वो लड़का है। माई हॉर्स, मेरा घोड़ा। अब मेरे घोड़े के बारे में वो सब्जेक्ट हुआ और क्या बताया गया, इज ब्राउन, वो ब्राउन कलर का है यानी भूरे रंग का है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया हो कि जिसके बारे में बताया जाता है वो सब्जेक्ट, और जो बताया गया, जो बताया जा रहा है वो प्रीडेट हो जाता है। यही होता है हमारे सेंटेंस के दो भाग। यही था इस चैप्टर में। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो, आपको समझ आया हो कि सेंटेंस के पार्ट क्या होते हैं और सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस वो चीज होती है जिस वर्ड के ग्रुप का एक मीनिंग होता है। ओके, अब मैं आपको मिलूंगी आपके नेक्स्ट चैप्टर में। अंटिल देन यू हैव टू, तब तक के लिए आपको अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है और बहुत मजे करने हैं। थैंक यू बच्चों।